जागो मोहन प्यारे जागो। भैया क्या चाहिए? भाई मैं एक व्यापारी हूँ, अगले शहर जा रहा था तो क्या मैं भी साथ चलूं? मुझे बेचेगा? अरे नहीं नहीं, तुम तो बुरा मान गए। हाँ भैया, बुरा क्यों मानूंगा? सड़े हुए बदबूदार मोजे सूंघना और पिछवाड़े पे लात खाना मेरे शौक जो है। भाई गला सूखा जा रहा है, तुम्हारे तो गन्ने के खेत हैं, थोड़ा रस मिल जाता तो। गन्ने के खेत दिख रहे हैं, जाओ गन्ना तोड़ो और चूस लो। भैया मुझे गन्ना चूसना नहीं आता। मुझे गन्ना चूसना नहीं आता, थोड़ा सा रस निकाल के दे दो। व्यापारी हो या कहीं के राजा। मेरे पिताजी ने बताया था अतिथि भगवान समान होता है, इसलिए रुको अभी लाया। ये लीजिए। जल्दी इतना सारा रस? हाँ भैया, ये तो सिर्फ एक गन्ने का रस है, सिर्फ एक गन्ने का। क्या सिर्फ एक गन्ने से इतना सारा रस? हाँ भैया, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि सिर्फ एक गन्ने से इतना सारा रस कैसे आ सकता है? वो क्या है ना, हमारे राजा साहब अकबर, उनकी नीयत बहुत ही अच्छी है और इसलिए फसल में भी बरकत होती है। अच्छा, कितना लगान देते हो इस खेत का? यही कुछ 1.25 आना। हाँ। 1.25 आना? हाँ। इतनी अच्छी फसल का तो कम से कम 4 आना लगान होना चाहिए। वापस जाते ही बढ़ाऊंगा। क्या सोच रहे हो भैया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो तो तुम्हारी शक्ल से ही पता चल रहा है। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। बड़ी मेहरबानी। लेकिन अगर जाते जाते 1 लोटा रस और मिल जाता तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी ससुराल है, पीकर जाइए। क्या बोला? अभी लाया। खट्टी खट्टी बकरी जरूर उस गांव वाले की हो। अगर एक गन्ने से लोटा भर रस निकलता है तो तुमसे तो बाल्टी भर दूध मिलता होगा। सही था। बकरी के साथ क्या कर रहे हो? ये बकरी तुम्हारी है ना? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी शक्ल जो इससे मिलती है। इस तरह तो दुनिया के सारे गधे तुम्हारे होंगे। वैसे भी खुदा की नेमत से हमारे आसपास गधे और खच्चर ही होते हैं। रस ले आए? हाँ, ये लो। इसमें तो
आधा लोटा रस भी नहीं है। अरे भैया पता नहीं क्या हुआ, 4 गन्नों से रस निकाला फिर भी इतना ही निकला। लगता है हमारे राजा साहब की नीयत में खोट आ गई है। हाँ। इसे कैसे पता चला कि मैंने लगान बढ़ाने की बात सोची थी? तुम फिर कुछ सोचने लगे यार? मैं सोच रहा था कि क्या सच में ऐसा मुमकिन है? मुमकिन क्यों नहीं है? यथा राजा तथा प्रजा। मतलब आसान शब्दों में कहूँ तो माँ बाप जैसा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं वो वैसी ही बनती है। शिक्षक जैसे अपने छात्र के बारे में विचार रखता है वो वैसा ही उभरता है। उसी तरह प्रजा भी राजा की संतान समान होती है। राजा जैसी नियत अपने प्रजा के लिए रखता है वो वैसी ही होती है। और मुझे तो पूरा यकीन है कि राजा की नियत में खोट आ गई है, तभी मेरे गन्नों से रस नहीं निकल रहा है। तुम्हारा राजा अकबर मैं ही हूँ। मैं ही अकबर हूँ महाराज। और आज तुमने मुझे सिखा दिया कि राजा की नियत का उसकी प्रजा पर, उसके खेत खलिहानों पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। महाराज मुझे क्षमा कर दे, चाहे तो 2 लात और मारे। तुम तो इनाम के हकदार हो। तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? नहीं महाराज। फिर ठीक है। यह लो। ये क्या है महाराज? मैं 2 गांव तुम्हें इनाम दे रहा हूं। राजधानी आकर ये पत्ता हमें दिखा देना और 2 गांव अपने नाम लिखवा लेना। महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।